कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया न केवल आम जनजीवन कोविड-19 के कारण प्रभावित हुआ था, बल्कि अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक मार झेलनी पड़ी थी। उस दौरान भी जिस प्रकार का कार्य को उस दौरान भी प्रदेश ने जिस संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़कर के कार्य किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हम जानते हैं कि हमारे राजस्व की प्राप्तियों में जो हमारे लक्ष्य थे, उस लक्ष्य के अनुरूप उन प्राप्तियों को प्राप्त करने में हमें कुछ कठिनाई हुई। उस सब के बावजूद एफआरबीएम की जो सीमा भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने रखी है 4.5% का, हम उसको 4.17% तक ही हम लोगों ने सीमित करके रखा और उसके अंदर ही अपने इस बजट को प्रदेश के लिए सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख करके हम लोगों ने आज का ये बजट प्रस्तुत किया है। बजट में मुख्य रूप से जिन चीजों की तरफ आप देखेंगे कि बजट की अपनी एक थीम होती है। उत्तर प्रदेश का यह बजट हम लोगों ने जब 2017-18 में अपना बजट प्रस्तुत किया था, तब हम लोगों ने वह बजट प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। 2019-20 का 18-19 का हमारा बजट प्रदेश के औद्योगिक विकास को समर्पित था। 19-20 का हमारा बजट मातृशक्ति को समर्पित था और 20-21 का हमारा बजट प्रदेश के युवाओं के लिए और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समर्पित था। तो इस बार का यह बजट जिस पर फोकस किया गया है, यहाँ पर हम लोगों ने प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास और प्रदेश के विभिन्न वर्गों के स्वावलंबन के माध्यम से सशक्तिकरण को आधार बना करके इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग को और आसान करने के लिए हर घर को जल, हर घर को बिजली, हर गांव को सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया के साथ प्रदेश में समग्र विकास की एक रूपरेखा इस बजट के माध्यम से प्रारंभ की गई है। खासतौर पर जब हम कृषि क्षेत्र की ही बात करते हैं, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को विस्तार दिया गया है। इसमें अब तक किसान आच्छादित था, अब किसान के साथ साथ किसान के परिवार का कमाऊ सदस्य, बटाईदार और अन्य लोगों को भी शामिल करते हुए अगर दुर्घटना से किसी ऐसे व्यक्ति की मौत होती है तो 5 लाख रुपए की सहायता इस बीमा योजना के माध्यम से उस किसान परिवार को या उस बटाईदार को या किसान परिवार के सदस्य की दुखद मृत्यु पर स्वतः ही इस योजना से प्राप्त होगी। बजट में इस बात की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो किसान परिवार आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य बीमा से कवर नहीं प्राप्त किए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की भी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का भी कवर देने का प्रावधान हम लोगों ने इस बजट में इस बार किया है। मित्रों, महिलाओं की दृष्टि से एक कुछ नई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। आप सब जानते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को व्यापक आयाम मिला है। इससे पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना बड़ी लोकप्रिय हुई है, जिसमें 1.25 लाख से अधिक बालिकाओं की शादी विवाह के कार्यक्रम इस योजना के माध्यम से आगे बढ़े हैं। हमने इसकी राशि को 35,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये भी विगत वर्ष किया था। इस वर्ष मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, एक नई योजना उन क्षेत्रों के लिए, उन लोगों के लिए लाई जा रही है। 6 महीने से लेकर 5 साल तक किसी भी बच्चे के लिए जो कुपोषित है, उस बच्चे को सुपोषित करने के लिए, या जो बालिकाएं स्कूल नहीं जा पाती हैं, 11 से 14 साल तक की उन बालिकाओं के लिए जो एनीमिया से पीड़ित हैं, उनके लिए भी
इस बजट में एक प्रावधान किया गया है। दूसरा, एक बहुत अच्छी योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रारंभ की जा रही है और यह है महिला सामर्थ्य योजना। यह महिला सामर्थ्य योजना हम लोगों ने वर्ष 2019 में झांसी बुंदेलखंड में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर का वहां पे प्रारंभ किया था भारत सरकार के सहयोग से। आप आश्चर्य करेंगे, एक वर्ष में इस योजना के साथ जुड़ी हुई महिलाओं ने 46 करोड़ रुपए का इनका टर्नओवर था और 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस महिला स्वयंसेवी समूह को वहां पे प्राप्त हुआ था। ऐसे नए स्वयंसेवी समूह और इनके माध्यम से दुग्ध क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने के लिए प्रदेश ने महिला सामर्थ्य योजना प्रदेश के अंदर प्रस्तावित की है और इस योजना के अंतर्गत हम लोग यहां पर प्रदेश के अंदर इसके लिए भी 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अन्य तमाम योजनाओं के साथ ही युवाओं के लिए, आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तमाम एक नई योजना युवाओं के लिए समर्पित की है और वह योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है। प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोगों ने फिजिकल और वर्चुअल 2 प्रकार की सुविधा के लिए अभी तक 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे व्यवस्था प्रारंभ की है, जो हमारी बसंत पंचमी से क्लासेस फिजिकली वर्चुअली प्रारंभ भी हो चुकी हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। लगभग 10 लाख लोग अब तक उससे जुड़ रहे हैं।